नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नया सत्र शुरू हो चुका है और कॉलेज में एडमिशन्स भी शुरू हो चुके हैं। किस तरह का रहने वाला है नया सत्र और क्या कुछ विशेष रहने वाला है, इसके लिए हम लोग पहुंचे हैं आज आर्या कॉलेज में और प्रधानाचार्य जगदीश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत जरूर करेंगे सर, क्योंकि बच्चे जब भी आते हैं उनके मन में रहता है कि नया क्या कुछ रहने वाला है। सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं जो नव सत्र 2024-25 है उसमें जो विद्यार्थी +2 पास करके कॉलेज में दाखिला की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं उनका आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो एडमिशन का पोर्टल है वो 3 जून को शुरू कर दिया था और 25 जून तक आप लोग गवर्नमेंट के जो एडमिशन पोर्टल है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे महाविद्यालय की जहाँ तक बात है, आर्य पीजी कॉलेज पानीपत इस एरिया का सबसे पुराना कॉलेज है, 1954 में स्थापित हुआ। और कोर्सेज़ की जहाँ तक बात है, ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम्स में मैक्सिमम कोर्सेज़ जो है कॉलेज में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बात करूँ मैं बीकॉम की, बीकॉम में 5 सेक्शन कॉलेज के अंदर हैं, बीकॉम ऑनर्स में 3 सेक्शन हैं, इसके अलावा बीबीए में हमारे पास 3 सेक्शन बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो साइंसेस के अंदर, मेडिकल के अंदर, नॉन मेडिकल के अंदर बहुत सारी सीट्स जो है कॉलेज में अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में। देन आर्ट्स की हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स आर्ट्स में ऑफ़र किए जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक और साइकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कॉलेज में दिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का विषय भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। एमए की अगर हम बात करें तो एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम, एमएससी मैथमेटिक्स, पीजीडीसीए, एमए इंग्लिश जो है कॉलेज में यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी कॉलेज में हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग का 3 साल का बीवोक का कोर्स है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का 3 साल का बीवोक का कोर्स है। इसके अलावा एक रिटेल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है और बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के तहत कॉलेज में शुरू किए गए हैं, जिसके अंदर वेब डिज़ाइनिंग, ऑटोमेशन, देन एआई, इसके अलावा टेली और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे कोर्सेज कॉलेज में दिए जा रहे हैं। आर्य कॉलेज मैनेजमेंट का प्रयास यही है कि जो विद्यार्थी आर्य परिवार का हिस्सा बनता है उसे हम अच्छी शिक्षा दें और अच्छे संस्कार दें। और आप सभी जानते हैं कि हर फील्ड के अंदर, एकेडमिक्स की मैं बात करूं तो पिछले लगभग 15-16 सालों से लगभग 250 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी टॉप 10 में अपना स्थान बनाते हैं। यूनिवर्सिटी टॉपर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑलमोस्ट हर कक्षा के टॉपर जो है आपके आर्य कॉलेज से हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करूं तो पिछले 18 वर्षों से जोनल लेवल पर, 12 वर्षों से इंटर जोनल लेवल पर, 8 वर्षों से नेशनल लेवल पर और 7 वर्षों से इंटरनेशनल लेवल पर आर्य कॉलेज के विद्यार्थी जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो केवल यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं, स्टेट लेवल पर नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है बच्चे मेडल्स लेकर के आ रहे हैं, अपना स्थान बना रहे हैं। लास्ट 2-2.5 सालों में हमारे 40 के करीब विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिली है स्पोर्ट्स के बेस पर। इसके अलावा प्रो कबड्डी में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिनको काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है। बहुत डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है। सुविधाओं की बात करूं तो बहुत अच्छा ऑडिटोरियम जो है अति आधुनिक ऑडिटोरियम हमने बनाया हुआ है। लैब्स सारी अल्ट्रा मॉडर्न हैं। टीचर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है, आप सभी जानते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि सरकार का जो ध्येय है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। सर, छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, जैसे कि 1 से 30 जून तक छुट्टियां हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या कुछ यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं और टाइम टेबल उनका क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक बात रजिस्ट्रेशन की है, बच्चा घर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, पर वो कोई गलती ना कर दे इसलिए कॉलेज में लगभग 15 काउंटर्स हमने कॉन्फ्रेंस हॉल में लगाए हुए हैं। आप जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर पूरी तरह से बच्चा डॉक्यूमेंट लेकर के आता है, अपनी सारी चॉइसेस बताता है। कंप्यूटर की स्क्रीन एक बच्चे की तरफ होती है, एक जो टाइप कर रहा होता है क्लर्क उसकी तरफ होती है। सारे उससे वेरीफाई करा के प्रॉपर तरीके से हम फॉर्म फिल करवाते हैं और ये निःशुल्क सुविधा बच्चों को उपलब्ध करवाई हुई है। टीचर्स की ड्यूटी काउंसलिंग के लिए लगाई हुई है। जो पेरेंट्स करियर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि कौन सा कोर्स लिया जाए, तो वो सारी जानकारी देने के लिए टीचर्स की प्रॉपर ड्यूटी लगाई हुई है। सर, एक बच्चे कहते हैं कि जैसा अभी आपने कहा कि अगर प्रोफेशनल कोई
कोर्स करना चाहता है उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। उसमें केवल और केवल थ्योरिकल होता है या कुछ प्रैक्टिकल भी बच्चों को करवाया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना तो समझ ही नहीं आ पाता बच्चे को। देखिए निश्चित तौर पर थियोरी के साथ प्रैक्टिकल करवाया जाता है। BBA, BCA, BTM, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, BA मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये ऐसे कोर्सेज हैं इनमें प्रैक्टिकल्स के बगैर काम चल ही नहीं सकता। सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं करते, छुट्टियों में बच्चों को प्रॉपर इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि उनकी जॉब के लिए बाद में उसका बेनिफिट हो सके। टाइम टेबल सर क्या रहेगा, क्योंकि टाइम टेबल बड़ा मायने रखता है। जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बच्चे आते हैं तो उनको टाइम टेबल नहीं पता हो तो वो भी कंसीड नहीं कर पाएंगे। नहीं देखिए, अभी हम सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन का समय हमने दिया हुआ है। जब क्लासेस शुरू होंगी तो प्रॉपर उनका टाइम टेबल बनाया जाएगा और सारे विषय यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितनी क्लास जो है किस विषय की लगनी चाहिए, ये सारे उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल तैयार किया जाता है ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। तो देख सकते हैं जगदीश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उन्होंने प्रॉपरली बताया कि किस तरह के सब्जेक्ट यहाँ पर हैं और ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट बच्चे आज सोचते हैं माइंड में कि हैं दुनिया के अंदर, वो तमाम यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। और उसके लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 3:30 बजे तक का समय दिया गया है। जब तक प्रॉपर क्लास नहीं लगती हैं, जब क्लास लग जाएंगी तो उसके बाद जो आपका शेड्यूल होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए जो भी बच्चे RAPG कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो समय से पहुंच करके अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि ये कहावत तो हर जगह फिट बैठती है कि पहले आइए पहले पाइए, वरना ये ना कहना कि हम तो रह ही गए। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।